शनिवार 9 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समूचे प्रदेश के करीब 6.5 लाख से ज्यादा मामलों के निराकरण के लिए 1333 खंडपीठों का गठन किया गया। इसके तहत जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और तहसील कोर्ट में लंबित प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी रजामंदी से निराकृत कर अवार्ड पारित किए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, वैवाहिक, बिजली चोरी, एक्सीडेंट बीमा क्लेम, ई चालान और राजस्व संबंधी मामलों में सुनवाई हुई और आपसी सुलह समझौते से बड़ी तादाद में प्रकरणों का निपटारा होने से पीड़ित पक्षकारों ने भी खुशी जाहिर की। ये नेशनल लोक अदालत माननीय हमारे जो सदस्य सचिव महोदय हैं श्री बिशन साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री आलोक अवस्थी जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है और ये लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। इस वर्ष में हमने लगभग 64 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तहसील सिहोरा, पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई हैं। और इसमें हमने जो बैंक के केसेस हैं, BSNL के केसेस हैं, नगर निगम के केसेस हैं, जो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले हैं, इनके न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मतलब जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, पहले से हमने नोटिस भेजे गए हैं, तो इस प्रकार कुल 85,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केसेस और 7,000 से 8,000 के अब बीच में लगभग न्यायालय में लंबित मामले रखे गए हैं। और उम्मीद है कि जैसा कि पिछली बार की जो नेशनल लोक अदालत थी उसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में टोटल पेंडेंसी है, लोक अदालत के माध्यम से लगभग 10% की पेंडेंसी कम हो। तो हमको इस लोक अदालत में भी उम्मीद है कि लगभग 10% मामले जितने भी हमारे रखे गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा। लोक अदालत से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो नियमित न्यायालय में मामले चलते हैं वो उनमें कई प्रोसीडिंग उसकी जो रहती है वो काफ़ी लंबी चलती है और फिर एक पक्ष कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की संतुष्टि उपरांत ही फैसला होता है, जिससे कि जो भी विवाद है हमेशा के लिए निपट जाता है। और व्यवहार संबंधी बात जो हैं उनमें कोर्ट फीस लगती है, कोर्ट फीस से भी उनको मुक्ति मिल जाती है, तो ये मुख्य फ़ायदा पक्षकारों को मिलता है। ये जो बैंक में जो NPA खाते हैं, जो किसी भी वजह से NPA हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी नहीं है, सभी के विषय में यहाँ पे उनकी परिस्थितियों को समझ के और जो बेहतर से बेहतर जो बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से सेटलमेंट हो सकता है और ये सभी दोनों पार्टी के हित में है और जिसमें कि बैंक की रिकवरी प्रोसेस कम से कम उसमें जो है यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन के साथ में जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम उनको सेटलमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। अभी कोई सा सेटलमेंट हुआ इसमें? अभी चल रहे हैं, अभी शुरुआती तौर पे जो है 100 के करीब लोग आ चुके हैं और उनका सेटलमेंट हुआ है। बाकी लोगों से बाकी इस समय 5 बजे तक का है, तो जो लोग भी आएंगे और आज जिनसे बात हो जाएगी पूरे पैसे नहीं भी जमा करेंगे, अगर वो जो भी उन्होंने तय किया हुआ है एक कुछ अमाउंट 10% जमा कर देंगे तो उनको हम सेटलमेंट का लेटर दे देंगे और बाकी वो 3 महीने के अंदर में जो है इस पैसे को जमा करके। ये मेरे भाई का लोन चल रहा था जिसकी डेथ हो चुकी है, इधर से काफ़ी राहत मिली है। लोक अदालत से क्या फ़ायदा आप लोगों को? किस तरह? ये मेरे भाई का खाता चल रहा था, उसका है। किस चीज़ का था? ये गाड़ी फाइनेंस की रही उनने। तो कितने में सेटलमेंट हुआ? ये हमारा 35,000 रुपये बचा था, जिसमें से 8,000 रुपये देना पड़ा हमको बस। मेरा लोन था, मैंने बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन सर लोगों ने आज लोक अदालत लगा था तो मेरा सेटलमेंट कर दिया गया। लोक अदालत में किस तरह का लाभ आप लोग को मिल रहा है? मतलब जो लोन चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया सेटलमेंट करके।